आज हम एक रोमांटिक प्रेम कहानी का जिक्र करते हैं, जिसमें एक लड़की ने अपने प्यार के लिए सारी हदें पार। एक बार की बात है, एक गांव में जहां सुंदर प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरती थी। वहां की एक लड़की नाम मीरा थी, जो अपने आदर्शवादी सोच और सुंदरता के लिए मशहूर थी। उसका विरासती आदमी नाम विक्रम था, जो गांव के मुखिया का बेटा था। विक्रम और मीरा की मुलाकात एक मेले में हुई, जहां उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति प्यार का आभास हो गया। उनका प्यार अनजाने में फूलने लगा, जब वे हर दिन एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते थे। धीरे धीरे वे एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों, दुखों और सपनों को साझा करने लगे। उनका प्यार गहरा होता गया और उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाने का निर्णय किया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में कई रुकावटें थीं। पहली, विक्रम का परिवार, जो एक गरीब लड़की को घर की बहू नहीं बना सकते थे। दूसरी तरफ समाज के लोग, जो उनके प्यार के खिलाफ विरोध में थे। परिवार और गांव समाज के लोगों ने दोनों को अलग अलग करने के लिए एक योजना बनाई। विक्रम के परिवार वालों ने विक्रम से कहा कि मीरा तालाब में डूबकर मर गई। विक्रम वहीं पर ही कुर्सी पर बैठ गया। फिर परिवार वालों ने कहा कि वो मीरा को भूलकर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो। जब विक्रम के परिवार के एक सदस्य ने विक्रम को छुआ तो विक्रम जमीन पर गिर गया, क्योंकि विक्रम का शरीर काम नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में विक्रम के घर पर उसके रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोगों ने मीरा के घर पर यह कहा कि विक्रम ने चोरी से शादी कर ली है। ये सुनकर मीरा की कोठी की ओर भागी। कोठी में रिश्तेदारों की भीड़ देखकर मीरा को लगा कि गांव के लोग सच बोल रहे हैं। अतः मीरा वापस अपने घर आ गई। कुछ महीने बाद भी विक्रम की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ था। दूसरी ओर मीरा का चाचा, जो शहर में रहता था, मीरा को अपने साथ ले आया। मीरा चुपचाप शांत रहती थी। मीरा को शादी के बहुत मौके आए। महीने सालों में तब्दील हो चुके थे। विक्रम अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन उसका प्यार मीरा उसके दिल में है। विक्रम भी शहर आ चुका है अपनी बहन के घर पर, किंतु विक्रम को सच्चाई का अभी भी पता नहीं था। विक्रम अब पहले की तरह नहीं दिखता, क्योंकि उम्र के साथ उनका शरीर भी डल चुका है। विवेक, जो विक्रम का भांजा था, को एक डायरी मिली जिसमें एक प्यार की कहानी लिखी हुई थी। विवेक को कहानी बहुत प्यारी लगी। विवेक ने वो कहानी स्टेज पर करने का तय किया। विवेक ने वो कहानी अपने मुख्य अध्यापक को सुनाई। उन्हें भी कहानी ने बहुत प्रेरित किया और उन्होंने हाँ कह दिया। विवेक को भी नहीं पता था कि डायरी किसकी है। उसने डायरी के हिसाब से अभ्यास शुरू कर दिया। फिर स्टेज पर परफॉर्म का दिन भी आ गया। प्रोग्राम में विक्रम और मीरा दोनों के परिवार वाले भी आए हुए थे। प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम के मध्यांतर तक ही सभी लोगों के आंखों में आंसू आ चुका था, किंतु विक्रम के परिवार वालों के पसीने छूट रहे थे। प्रोग्राम का अंत विवेक का कुर्सी से गिरने तक ही था, क्योंकि डायरी वहीं तक लिखी हुई थी। प्रोग्राम में शोर मचने लगा कि फिर क्या हुआ, आगे फिर क्या हुआ। विवेक ने कहा ही था कि कहानी यहीं तक है कि विक्रम उठ खड़ा हुआ, जोर से रोते हुए कहा कि यह कहानी मेरी और मेरी प्यारी मीरा की है, बोलकर रोने लगा। मीरा स्टेज पर विक्रम को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ती हुई स्टेज पर जाकर विक्रम के गले से लगकर रोने लगी। कुछ समय बाद दोनों जब शांत हुए, तब विक्रम ने कहा, मीरा तुम तो मर चुकी थी। मीरा ने बोला, किसने कहा? विक्रम ने कहा, किसी ने नहीं। और एक नज़र से अपने परिवार की तरह देखा। उनकी नज़र शर्म से झुक गई। विक्रम को सारी बात समझ में आ गई थी। विक्रम ने कहा, मैंने तो शादी नहीं की, तुमने की। मीरा ने कुछ नहीं कहा, एक मुस्कान के साथ देखा और फिर विक्रम के गले से लग गई। पूरे प्रोग्राम में तालियां और सीटियां बजने लगी। रोमांटिक प्रेम कहानी ने दिखाया कि प्रेम हार नहीं मानता, और जब दिल से प्यार किया जाता है तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।